आज में जो है परमेश्वर हम सभी के लिए एक अच्छा मौका फिर से दिया है ताकि एक बार फिर से और परमेश्वर के निकट में हम आ सके। उसी के लिए जो बाइबल हम पढ़ेंगे, हमारा यह परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकते। उसकी शीर्षक के लिए जो बाइबल पद चुना हुआ है उसको पढ़ करके आपको मैं सुनाता हूँ। यही है कि रोम की पत्री में से हम पढ़ेंगे 8 अध्याय 37 पद से लेकर के हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में हैं अलग कर सकते हैं। उसका मतलब है परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं। यही परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर अपने वचन को हम सब के लिए आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु, एक बार फिर से प्रभु तेरे सामने अपने सिरों को हम झुकाते हैं। हम तो इसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज में जो तेरा अगुवाई को हम चाहते हैं तो हमारे बीच में आकर के हमारा अगुवाई कर प्रभु, ताकि तेरे वचनों को जो गहरी बातों हैं हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। तेरी आत्मा हम चाहते हैं कि हम स्पष्ट रूप से तेरे वचनों को हम समझा सकें और जान सकें। और हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे बीच में कोई बीमार हो, रोगों हो और कोई निर्बलता हो, प्रभु तेरे नाम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, इन सब कमज़ोरता को दूर कर, ताकि प्रभु तेरे वचन को सुनने में हमें दिक्कत ना आए। जो हमारे सेवकाय को तेरे हाथ में फिर से हम समर्पण करते हैं, ये सब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो अपना भाषा में एक शब्द कह करके बाकी हिंदी भाषा से हम प्रचार करना कोशिश करेंगे। बहुत साल जो है मैंने हिंदी नहीं बोला, हो सकता है मेरे हिंदी में कोई गड़बड़ हो तो कृपया आप ज़रूर ही क्षमा करेंगे। हे वो न कंथु पोई ही पथियन मंगाइना ताचेंग मैं मिनठेन थे लवंग तीखानी आ वो चमा कन सैतोर ही पथियन मंगाई नहीं अदंग लम वेंगाई लवा चोबांग चुनिन पथियन मंगाइना ताहेंग मैं मिनठेन थे दोन लोती ही सैकतुम चिक अनि आ हे ही खिलेन लाई देखन करिल रुआ अखतलक ठेना मारो जो सेना हुन तमलो ले अवेना हेलाई का सोई थे दोन ही कलम ले अनि। आज में जो हमारा जो शीर्षक में से हम जो बताना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम से हम कोई अलग नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदल सकते हैं। आज सुबह हम सीखेंगे परमेश्वर का प्रेम जो है कभी भी बदल नहीं सकते हैं। उसी के आधार पर हमारा जो विषय को जो है हम सीखेंगे। बहुतों के मन जो हैं शैतान भरमाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जैसा है वो सब नहीं समझते हैं। पुराना नियम को जो हम पढ़ते हैं तो कई प्रकार के जो परमेश्वर के जो जीवन को हमने देखा, ऐसा कभी कभी ऐसा लग जाता है कि परमेश्वर गुस्साली हैं, अपने प्रजाओं को सताते हैं और इनके ऊपर में जो है दोष लगाते हैं, डांटते हैं, पनिश करते हैं। ऐसा हर एक नबियों जो है उसी प्रकार का जो है हमेशा बताते रहते हैं। उसको पुराना नियम को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर उसी प्रकार अपने लोगों के साथ बहुत बातें करते हैं। उसी को देख करके कुछ लोग सोचता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि गुस्साली है, हमेशा गुस्सा होते हैं और परखने वाला परमेश्वर हैं, हमेशा हमको परखते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पीछे हमेशा चलते हैं, कि इनके पास में छोटा सा नोटबुक है
उसमें हमारे एक गलतियाँ जो है लिखता है, एक दिन उसको हमारा सामने पढ़ेंगे, हमको पनिश करेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग जो हैं परमेश्वर को समझते हैं, लेकिन आज मैं उसी के खिलाफ से मैं परमेश्वर के वचन को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ज़रूर अपने लोगों को जो है चेतावनी देता है, कभी डांटता भी है, कभी पनिश करता भी है। पुराना नियम में ज़रूर हमने देखा है, लेकिन इन सारी बातों को जो हमने परखा, हमने देखा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को डांटता है, अपने लोगों को पनिश करते हैं, अपने जो लोगों को जो है कुछ करते हैं, चेतावनी देता है, उसका मतलब है कि परमेश्वर इनसे प्रेम रखता है, इसीलिए है। इसलिए पुराना नियम में जितना बाइबल जो हम पढ़ते हैं देखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसी परमेश्वर का प्रेम का रूप जो है कभी भी नहीं बदल सकते हैं। आज मैं उसी को हमारा परमेश्वर, आज मैं आपको छुटकारा देने के लिए जो अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो जगत में भेजा है, वही परमेश्वर हैं। पुराने नियम से लेकर अब तक जो हैं उसी परमेश्वर का प्रेम को जो हैं कभी भी नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग बोलता है ऐसा नहीं है। जब एदेन बटिका में हमारा बाप दादों ने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने गलती किया है और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया, तब ही परमेश्वर हमारे लिए जो है एक ऐसा परमेश्वर हो गया है कि हमसे दूर करना, हमसे भगाना, हमसे कुछ करना, ऐसा परमेश्वर हमसे नफरत करते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा लगता भी था बाइबल जब हम पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो एदेन बटिका में जो हमारा बाप दादों ने उसी दिन में गलती किया था, परमेश्वर छोड़ करके नहीं भाग सके। परमेश्वर छोड़ करके मनुष्य को ऐसा भाग करके इनसे दूर नहीं रह सके। आपने उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो क्या आपने देखा, जब मनुष्य ने पाप किया उसी दिन परमेश्वर उसी एदेन बटिका में आए। आपने देखा परमेश्वर से ने पहले इनसे बातें कर चुके थे, यदि फल जो हैं जो नहीं खाना चाहिए था उसको तुम खाओगे तो क्या हो जाएंगे, निश्चय मर जाएंगे। खा लिया तो परमेश्वर बोल सकता था कि आपने जो मेरा बातों को नहीं माना है, खा लिया बस हो गया, तुमको जैसा मैंने कहा मर जाएंगे, बस तुमसे मेरा कोई लेना देना अब नहीं है। ऐसा करके परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो नहीं बदल सकता था। उसी दिन में बटिका में जो आकर के मनुष्य जो अपने पाप के कारण से अपने आप को वृक्षों के बीच में छिपा चुके थे, पुकार पुकार करके बोलने लगे, आदम तू कहाँ हो। उसी आवाज़ को सुन करके जो है मेरा मन में बहुत काम हो जाता है, आदम तू कहाँ हो। क्योंकि लगता है मनुष्य ने जो गलती किया परमेश्वर रोता है। मनुष्य जो उन्होंने गलती किया है परमेश्वर को उसको सुन करके उसको जान करके परमेश्वर रोता है और चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं तुम कहाँ हो। आपने क्या देखा, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है बचाना चाहता था। उसी काम के लिए एक बार फिर से एदेन बटिका में गए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से अच्छा से बात नहीं कर सके। उन्होंने क्या बोला, हम डर गया, जो तेरे आने का जो कदम का आवाज़ सुन करके हम डर गए हैं, इसलिए हम छिप दिया, अपने आप को छिपा दिया, क्योंकि हम नंगा हैं। गलती था उनके, जो जवाब तो था गलती था, इसलिए उन्होंने अपने को छिपाया क्योंकि उन्होंने पाप किया। उसके बाद परमेश्वर ने पूछता रहा, क्या जो नंगा जो हो गए हैं किसने तुमको बताया। लेकिन इनके जवाब जो हैं उन्होंने नहीं दे पाए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जो फल नहीं खाने के लिए मैंने कहा था तुम खा लिया है क्या। आप ध्यान से सुने, उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने नहीं बोला हाँ जी हमने खा लिया है, हमने गलती किया है, हमको क्षमा करो। ऐसा मनुष्य चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर को जो है आंसर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, आदम ने क्या कर दिया, जो स्त्री मेरे साथ तुमने दिया उन्होंने मुझे दे दिया, इसलिए मैंने खाया।
कोई मेरा गलती नहीं है। कोई किसी को तुम पनिश करना हो तो इनको पनिश करो। आपने क्या देखा? उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तुमने क्यों ऐसा काम किया? स्त्री ने क्या बोला, प्रभु मेरा गलती हो गए है, मुझे क्षमा करो। ऐसा माफ़ी मांगता। उसी दिन में परमेश्वर मनुष्य को बचा सकता था, लेकिन स्त्री का क्या जवाब थी? उन्होंने कहा, नहीं, शाप ने मुझे भरमाया, शाप ने मुझे भरमाया, इसलिए मैंने खाया। एक बात सुनिए, एदेन बटिका में परमेश्वर ने जो गलती कर चुका है, पापी मनुष्यों को जो है छुटकारा देने के लिए आए थे, बचाने के लिए परमेश्वर आए थे, लेकिन वह कोई पापी परमेश्वर ने नहीं देखा। अपने आप को सोचा है मेरा गलती नहीं है, स्त्री का गलती है, शाप का गलती है, कोई ऐसा मेरा गलती नहीं है। इसलिए मैं सोचता था कि एदेन बटिका में परमेश्वर का प्रेम जो है अपने आप को नहीं रोक सकता था कि उन्होंने गलती किया है, फिर भी वह जो पापी लोग थे अपने आप को छिप कर रखा है, परमेश्वर इन्हें कुछ नहीं कर पाए। जैसे डॉक्टर के पास में आप जाते हो, आपको इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ बातें पूछते हैं, तो आपने बोले मेरा कोई गलती नहीं है, कोई बीमार नहीं है, ऐसा चिल्लाता रहो, डॉक्टर क्या करेंगे? अरे तुम्हारा बीमार नहीं है तो क्यों मेरे पास आए? आपको इलाज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। एदेन बटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को इलाज करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बोला हमारा कोई बीमार नहीं। उसमें परमेश्वर के मन जो है प्रेम के कारण से दुख से टूट गए। एदेन बटिका से दोनों को जो है बाहर निकला। बहुत दुख की बात। तब परमेश्वर ने क्या मनुष्य को छोड़ दिया? नहीं। आप बाइबल के पढ़ा, उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य की तरफ में जो होता है कभी बदल नहीं सकता। उसी दिन मनुष्य ने जो पाप किया और मनुष्य को एदेन बटिका से परमेश्वर ने बाहर निकला था, उसी दिन में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक उद्धारकर्ता देने के लिए उन्होंने वाचा बंद करके रखा है। आपने पढ़ा, अचंभे की बात है। परमेश्वर गुस्सा से बोल सकता था तुम हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाओ, लेकिन उसी दिन में परमेश्वर का प्रेम के कारण से परमेश्वर ने एक वाचा बंद करके रखा है। आपको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को दासेगा। उसका मतलब है जो शाप का सिर जो है, एक जो है स्त्री का संतान के द्वारा कुचल डाला जाएगा, उसका मतलब है शैतान को जो है कुचल डाला जाएगा। उसी वाचा को परमेश्वर ने मनुष्य से बंद करके रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी वाचा को जो है परमेश्वर ने एदेन बटिका में जो बंद करके रखा है, तो उसी रस्सी को जो है बचाने के लिए परमेश्वर ने एक जाति चुना। कौन चुना? इस्राएल जाति को परमेश्वर ने चुना। कोई दूसरा काम के लिए नहीं, परंतु अपना वाचा जो उन्होंने बांध करके रखा है हम और उद्धार के लिए, उसको बचाने के लिए एक जाति परमेश्वर ने चुना है। इब्राहिम से शुरू करके इसहाक, याकूब, इनके संतानों को परमेश्वर ने चुना। लेकिन आपने क्या देखा? जो मनुष्य पाप के कारण से बहुत कमज़ोर हो चुका है, जब जो है उन्होंने गलती कर दिया, इसलिए मनुष्य के जीवन बहुत कमज़ोर हो गए। जब परमेश्वर ने चुने हुई इस्राएलियों ने उसी वाचा को जो उन्होंने लेकर आ रहे थे, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल थे। कभी गिरता, कभी उठता। परमेश्वर नबी को भेज कर के डांटता है और चेतावनी देता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन हमने क्या देखा? इस्राएल जातियों का कमजोरता के कारण से कभी परमेश्वर गुस्साते थे, कभी डांटते थे, कभी चेतावनी देते थे। उसी प्रकार पूरा ओल्ड टेस्टामेंट को जो आप पढ़ेगा उसी प्रकार को आप देखेंगे। लेकिन आप ये रखना है
परमेश्वर का प्रेम अब तक नहीं बदल सकते हैं। जब गलती करते हैं तो फिर परमेश्वर हमेशा इनसे पुकारता है, यदि एक दिन मेरे पास में तुम लौट आएंगे तो तुम्हारा सारे पापों को मैं क्षमा करूंगा। हमेशा परमेश्वर उसी प्रेम के वचन जो हैं अपने लोगों से बाहर निकलता रहता है। आपने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी प्रकार का परमेश्वर जो है हमारा परमेश्वर होता है। उसी समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को जो गलती करते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको क्षमा करने के लिए, अपने पास में लौट आने के लिए बुलाता रहता है, क्योंकि इनका प्रेम अब तक नहीं बदला हुआ है। दूसरा इतिहास 7:14 को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। वहाँ क्या लिखा है? तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के वचन उसी प्रकार का है। ईशाया नबी पुस्तक में और हर एक नबियों का पुस्तक में आपने देखा है, परमेश्वर बुलाता रहता है, आप गलती कर चुका है, पाप कर चुका है, लेकिन फिर लौट आओ, मैं तुमको क्षमा करूंगा और तुमको चंगाई करूंगा। अब तुम्हारा अपना प्रदेश में आपको रहेगा। उसी प्रकार परमेश्वर इनसे हमेशा के लिए बातें करते थे। और जब समय पूरा हुआ, गलतिया में जो आपने पढ़ा होगा, गलती के पत्री में से हमने देखा है, उसमें जो अपना बच्चा जो है समय पूरा हो गया तो गलती क्या लिखता है? अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा। तब इस्राएल जाति को चुन करके आ रहे थे, इनके लिए बहुत मुश्किल बातें थे, लेकिन परमेश्वर इनको बचाता रहा। तब प्रभु यीशु मसीह जगत में आने लगे ताकि हम सभी को उद्धार कर सके, मुक्ति कर सके। तो उसमें क्या हमने देखा? कुछ लोग सोचता है प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म के लिए केवल आए हैं, वो नहीं। एक जाति के लिए आए हैं नहीं, एक भाषा के लिए आए हैं नहीं, परंतु हर एक भाषा के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है। क्योंकि परमेश्वर सारे संसार को प्रेम करते हैं। हिंदुओं को प्रेम करते हैं, मुस्लिम को प्रेम करते हैं, बुद्धिस्ट को प्रेम करते हैं, हर एक धर्म मानने वालों को परमेश्वर प्रेम करते हैं और सबको बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है जैसा आपके ऊपर भी रखा हुआ है, उसी प्रकार सारे संसार के लोग जो हैं परमेश्वर प्रेम करते हो अपना रूप को नहीं बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से आप समझ सके। आप सूरज को देखा, आज सुबह जो पूर्व में से जो उदय हुआ, तो दो चीज़ों को सूरज अपने आप को नहीं छिप सकते हैं। क्या है? अपना प्रकाश को नहीं छिप सकता है। आपने गलती किया, आपने पाप किया, लेकिन सूरज आपके लिए है। और अपना धूप को जो है आप छिप नहीं सकती। आप बाहर खड़े हो जाए तो इतना धूप रहेगा, जो प्रकाश होता रहेगा, वो नहीं छिप सकता, क्योंकि सूरज ऐसा ही है। चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे पौधे हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, और संसार में सब जो है उसी सूरज का जो है उनका धूप, उनके प्रकाश जो है कोई किसी और से वो छिप नहीं सकते, छिपेगा है नहीं, क्योंकि इन सब के लिए है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि आपने पढ़ा होगा कि यूहन्ना पहले पत्री में लिखा है, वहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है। जैसा परमेश्वर का प्रेम जो होता है कि सबके लिए है, आपके लिए हैं, संसार के लिए हैं, कभी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आज में आपको देखना होगा, हो सकता है मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया, ऐसा नहीं। मैंने बहुत परमेश्वर का सेवा किया इसलिए परमेश्वर ने मुझसे ज़्यादा प्रेम किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर हर एक को प्रेम करते हैं।
बाइबल में लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार में जो परमेश्वर ने अपना रूप को जो है बता करके हमको बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने क्या देखा, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम जो है हर एक के समय में एक सा होता रहता है। वहाँ क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम जो है धर्मियों अधर्मियों के लिए भी है, और परमेश्वर के प्रेम जो है पापी और धर्मियों के लिए भी है। जैसे लिखा है, इन पापियों और धर्मियों के लिए अपने सूरज को उदय करता है और क्या है, बारिश को बरसाते हैं। क्या आप बोल सकते हैं मेरे पड़ोस इतना खराब है इसलिए सूरज इनके लिए नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं सोचना है। बरसात इनके ऊपर में नहीं आएगा ऐसा मत सोचिए, आएगा। जैसा आपको ऊपर में आए हैं वैसे ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना महान होता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम से आपको कोई किसी ने अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपको परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। आपने सोचा होगा हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, इसलिए धनियों से हमको प्रेम कम हुआ है, ऐसा मत सोचना। सूरज ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आज में परमेश्वर का प्रेम कितना महान होता है उसको ध्यान से सोचिए। इसलिए आज में हम चिल्ला चिल्ला करके हम परमेश्वर से बोल सकता है, प्रभु तूने हमसे प्रेम किया है। और मुझे एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। परमेश्वर का प्रेम जो है ऐसा मन छोटा करके हमसे मोड़ता नहीं। एक समय हम अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। पेंसिल्वेनिया में जो एक पादरी साहब ने बोला हमारे पास में आए, तो उन्हें गाड़ी लेकर आए। हम वहाँ जाने के लिए कोशिश किया, तो आजकल जो यहाँ हर एक गाड़ी में जो होता है GPS जो है उससे हम चलते थे ताकि रास्ता को हम ना भूलें। तो हम चल रहे थे, तो ऊपर से कोई बातें आ रहा है कि तुम्हारा आगे 2 मोड़ में जो है बायां हाथ में चले जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा जाने का जो रास्ता है। तो हम चलें। पादरी साहब ने क्या सोचा, रास्ता को उन्होंने देखा, वो देखा, उन्होंने बोला यह रास्ता छोटा है, नहीं होगा। है पार करके वो चिल्लाता है ऊपर से, तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है आगे, तुरंत मोड़ो। हम मोड़ा, और बोलता है तुम्हारा बायां हाथ बायां साइड में जो चले जाना। पादरी साहब देखा रास्ता छोटा है, पार कर दिया फिर से। कितना बार जो उन्होंने बताया, जो हमने नहीं माना, हम भागते रहे। लास्ट में मेरा मन में क्या आया है, पादरी साहब आपने क्या देखा है? जो आवाज़ जो आपने सुना है कभी गुस्से से बात नहीं करती। जो आवाज़ आपने जो सुना है कभी ख़त्म नहीं होते। कितना बार भी आप इनके बात ना मान करके घूमता रहो तो कि इनके बात हमेशा हमको बताने के लिए तैयार रहेगा। परमेश्वर का प्रेम ऐसे होता है। हो सकता है अब गिरजा आना थोड़ा बंद कर दिया हुआ हो, प्रार्थना कम कर चुका हुआ हो, और परमेश्वर की स्तुति में अब नहीं लग रहा है हो सकता है आप परमेश्वर के लोगों के संगति में आना कम कर दिया हुआ हो सकता है संसार के अभिलाषा के कारण से आप दूर चली जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको हमेशा बचाना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने पास में बुलाना चाहते हैं। और एक थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब हम पापी ही थे, रोम 5 में लिखा ना, हम पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए। जब हम पापी ही थे तो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान जो है कलवरी पहाड़ में दे दिया। तो अब परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान के लोग हो चुका हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो गए हैं। तो हो सकता है छोटा सा गलती हमने किया तो परमेश्वर को हम सोचता है हमारे ऊपर में गुस्सा हो गया होगा इसलिए मैं डरता हूँ। ऐसा नहीं, गलती हम करते हैं, पाप हम करते हैं, तो वे परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदल सकते हैं। आपको बुलाना चाहते हैं,
आपको हमेशा पुकार करके अपने पास में बुलाना चाहते हैं। जब आप बीमार थे, आपने सोचा है कोई किसी ने हमको नहीं मालूम है, मेरे ऊपर में कोई किसी का चिंता नहीं है, ऐसा आपका आंसू बहाते होंगे। लेकिन ऐसा मत करें, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपका प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है। आपको पुकार को सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार करता है। प्यारों भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम जो है नकली नहीं है, ये सत्य है। इसलिए सबके लिए जो है परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहेगा। कोई किसी ने उसी परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकेंगे। मैं भी हमेशा बीमार होता था। दिल्ली मिशन फील्ड को छोड़ करके हम गए थे मिजोरम में, तब मेरा कैंसर हुआ। 2009 में मेरा कैंसर हुआ। हमारा हॉस्पिटल में हम जा करके उन्होंने देखा तुम्हारा पेट कैंसर हुआ है, ठीक है। हमको ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने बोला हम नहीं कर सकेंगे, वेलोर में चले जाओ। उसी समय में चर्च के लोग प्रार्थना करने लगे, हमारे भाई लोग भी प्रार्थना करने लगे, आप लोग भी प्रार्थना करता होगा। हम वेलोर गए। वेलोर के डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हारा कैंसर अब हम नहीं देख रहे। मैंने बोला बहुत पैसा मैंने खर्चा किया है, इसलिए कम से कम हमको दवाई दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या बोला, सच बात तुमसे मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपको दवाई देने के लिए ज़रूरत, बीमार नहीं है, दवाई देने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम मिज़ोरम चले गए। जो मेरा काम था, मिशन बोर्ड सिक्योरिटी काम था, मैंने उसी कल से शुरू कर दिया। पिछले साल में मेरा किडनी खराब हो गई, डायलिसिस करना पड़ा। पादरी साहब जो बोल रहा था फिर से, साहब कोई आशा नहीं रख सकते हैं कि पादरी बेला फिर से परमेश्वर के वचन पुकार करके चिल्लाएंगे, कोई नहीं सोच सकती थी। बिल्कुल मेरा उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ करके तेरे सामने में परमेश्वर के वचन को बांटूं। लेकिन प्रार्थना हुआ, आपका प्रार्थना भी हुआ, कलीसिया का प्रार्थना भी हुआ। बहुत बार डायलिसिस हो चुके थे, अब तक कोई नहीं बोलता है तेरे कितनी ठीक हो गई, अब कोई नहीं बोलती। हम कलकत्ता गए, वहाँ एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल में हम गए थे। वहाँ सबसे अच्छा डॉक्टर को मैंने देखा। उन्होंने क्या बोला, तुम्हारा किडनी बिल्कुल छोटा हो चुका है, कोई काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारा किडनी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों? मैंने बोला मैं अपने सेवकाई को पूरी कर चुका हूँ। मेरे पादरी साहब बनने से हम रिटायर हो चुका है, मेरे सेवा ख़त्म हो गई। संसार में जीने के लिए मैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पिता के पास में जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या बोला, नहीं, डायलिसिस जब तुम करोगे तो इतना खर्च होगा, जो अपना किडनी जो है ट्रांसप्लांट करेंगे उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे। लेकिन मैंने बोला फिर भी हम नहीं करेंगे, नहीं किया। लोग प्रार्थना किया, आपके पास में मैं आ रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, परमेश्वर का प्रेम के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपसे मैंने कहा तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। तुम परमेश्वर को पुकारो, आपको परमेश्वर सुनेगा। जो आप हर प्रकार के दुख संकट में आप झेलती हो, तो भी परमेश्वर आपको सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर से, उससे कोई किसी ने हमको अलग नहीं कर सकते। अंत में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, उसी परमेश्वर का प्रेम का भलाई जो है आपके लिए है, आपके लिए है और सबके लिए है। जब बाइबल को कभी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सबको बुलाता है, सबों के लिए हो जाता है। यीशु मसीह जब जगत में आया, उन्होंने क्या बोला, हे सब परिश्रम करने वालों। आपने क्या देखा, वो सुने, उसमें सब परिश्रम करने वालों, सबको बुलाता है।
और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोझ है आपको? बीमार का बोझ हो सकता है, गरीबपन का बोझ हो सकता है, अपना भविष्य काल का चिंता का बोझ हो सकता है। सब हमारा बोझ जो होता है परमेश्वर उससे हमको बचाना चाहते हैं। आज में एक अवसर आपको प्रभु ने दिया है कि आज में हम परमेश्वर के पास में लौट आए। हम परमेश्वर से अपना कदम को जो उठा करके परमेश्वर की ओर हम चले आए, परमेश्वर के निकट में हम चले आए, तो और ही हमारी जानकारी हो जाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। इसलिए जो प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम जो है उसी प्रकार का है। इसलिए आज में प्यारो भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हमसे प्रेम रखता है। चाहे बीमार हो, रोगो हो, कोई भी संसार की जो है मुश्किल जो हमारे जीवन में आया करता है, लेकिन आप परमेश्वर के ओर देखेंगे तो उसी से आपको कोई किसी ने अलग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपना वचन को हम सब के लिए शीश करे।